गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई सुबह सुबह आज बैठे हैं शांति से। और कल तो भाई पूरा दिन मतलब इतना बिजी गया था। सुबह 4 बजे से उठे थे, रात को भाई 8-9 बजे तक फ्री हुए थे हम, सब काम ख़त्म करके। तो रात को हमको जहाँ जाना था वो जो स्टूडेंट के घर पे भाई, वो संगीत संध्या टाइप था, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही था, गेट टुगेदर टाइप। वहाँ पर जा नहीं सके भाई, क्योंकि रात को फिर बारिश भी शुरू हो गई। बहुत थके हुए थे भाई, पूरा दिन मतलब सुबह 4 बजे से बिज़ी थे, रात को 9 बजे तक। तो भाई लेट्स सी, आज देखते हैं, अगर आज पॉसिबल होगा तो शायद आज जाएंगे। तो गाइस फुल ऑन गर्मी है, मतलब फुल ऑन, मतलब ऐसे लग रहा है भाई समर आ चुका है वापस से। इतनी गर्मी है भाई, 40 डिग्री तक है टेम्परेचर, 40-41। मानसून में भाई समर। सो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता था भाई, कि हमारे देश में इक्वालिटी मतलब चलती रहती है, मतलब इक्वालिटी की बातें चलती रहती है भाई, कि लड़कियों को भी लड़के की तरह अभी भी ट्रीट करो, लड़कियां भी इक्वली सब कुछ कर रही है, ये वो। नो डाउट, उस पर कोई डाउट नहीं है। लड़कियों को लड़कों जितने ही मौके मिलने चाहिए, उनको भी उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको उनके काबिलियत के हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए भाई। बट ये फिर कुछ जगह पे ना भाई, फिर ये जब इक्वालिटी होती है ना भाई, कुछ जगह पे फिर ये इक्वालिटी चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है। पता नहीं क्या होता है। एक मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो या एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप पहले वो फ़ोटो देख लीजिए साइड में, अगर आपको स्क्रीन पे यहीं कहीं दिख रहा होगा। अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे भाई, तो ये हमारे यहाँ पे एक सिटी में भाई रात को पार्टी में रेड हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब पकड़े गए, लड़कियाँ लड़के सब पकड़े गए, दारू वारू पार्टी वार्टी कर रहे थे। अभी आप देखोगे इस फोटो में भाई, तो लड़कों के जो है वो नाम है, उनके बाप के नाम है, उनका सरनेम है, और फुल एड्रेस दिया है भाई, कि लड़के कहाँ के हैं। सोसाइटी के एड्रेस के साथ सबके नाम दिए हुए, ठीक है। और नीचे लड़कियों के नाम दिए हैं भाई। तो लड़कियों के नाम देखो, सिर्फ फर्स्ट नेम। क्या क्या पता चलेगा भाई, कोई रैंडम नाम भी लिख दिया हो इन लोगों ने। और लड़कों के भाई, लड़के मतलब गुंडे, पहचानो इनको ये, क्योंकि ये भाई पार्टी कर रहे थे, इसका मतलब कि इनका सब कुछ लीक कर दो भाई। इन्होंने पूरा लीक कर दिया भाई, डेटा पूरा, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है लड़कों की। और लड़कियों के सिर्फ फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर कुछ भी इक्वालिटी नहीं है भाई। पता नहीं किस तरह की ये इक्वालिटी की ये लोग डिमांड करते हैं, ये वो करते हैं। और जहाँ पे इक्वालिटी सच में देनी चाहिए भाई, वहाँ पे भी मिलती भी नहीं है। और ऐसी जगह पे देखो भाई, तो इस चलो भाई ये समझ में आता है कि भाई लड़की ऐसी सब चीज़ें हैं, लड़कियों की डिटेल नहीं लीक करते। तो भाई लड़कों की भी तो मत करो। तुमने उनको पकड़ लिया है ना भाई, वो तुम्हारे जितना भी तुम्हारी तहकीकात है उसके अंदर रखो। तुमने नाम सहित एड्रेस सहित सब कुछ लीक कर दिया है भाई, तो अब इसका कोई तो गैर फायदा उठा ही सकता है ना। तो ऐसी चीज़ें सेंसिटिव होती है भाई, तो लड़का हो या लड़की हो, आपका अगर कुछ कायदे कानून के अंदर है तो वो फिर वो उसी हिसाब से होना चाहिए। या तो ये न्यूज़पेपर वाले की गलती है, पुलिस वालों को तो पता भी नहीं होगा ना शायद कि ये लोग ऐसा करेंगे, तो न्यूज़ वालों की भी गलती है, ये न्यूज़पेपर वाले की भी गलती हो सकती है कि उसने भाई छाप दिया पूरा, और लड़कियों के सिर्फ एक नाम छाप दिया। तो भाई अगर इक्वालिटी ही रखनी है तुमको समाज में, तुमको इक्वालिटी का झंडा लेके ही घूमना है, तो हर जगह पे इक्वालिटी रखो। यहाँ पर भी इक्वालिटी लड़कों के साथ होनी चाहिए, कि लड़कों के भी भाई पूरे नाम नहीं आने चाहिए थे, शायद उनके फर्स्ट नेम विद सरनेम दे देते तो भी चलता था। एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट एड्रेस भी दे दिया। तो भाई ये सब चल रहा है, बातें बड़ी बड़ी होती है भाई समाज में, सोसाइटी में, बट जब ऐसा कुछ होता है तो क्या ही बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, मुझे इतना नहीं पता। मेरे हिसाब से ये इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रही। मैं सिर्फ इक्वालिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ फिलहाल, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम होते या तुम्हारा ये होता तो वैसा। लड़कों का भी तो है ना भाई। अगर तुम अभी वो क्या है कि भाई ये पुलिस वाली चीज़ है ना, ये पुलिस केस है, तो तुमको उस हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी भाई, ये होता रहता है भाई ऐसा इस देश में। बहुत सारे हमने इस बार देखे कि भाई एविएशन इंडस्ट्री जो है, मतलब उसमें विमान जितने भी है, बहुत सारे विमान प्लेन क्रैश की खबरें सुन रहे हैं भाई रोज़। ऑलमोस्ट मतलब हर 2 दिन में एक आध प्लेन क्रैश आता है। मैंने अभी आज ही सुना कि भाई बांग्लादेश में एक स्कूल पे एक प्लेन जो था वो गिरा था, मतलब वो था एक्चुअली आर्मी वालों का शायद, बट वो भी स्कूल में गिरा था भाई। मैंने वो बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड देखे, छोटे छोटे बच्चों के, बहुत छोटे बच्चे थे, मतलब लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड या सीनियर KG ऐसा कुछ तो था। तो उनके जले हुए ID कार्ड भाई मिले। और
बहुत ही दर्दनाक था वो देखना। मतलब बच्चों के साथ अगर कुछ भी होता है ना भाई तो बहुत ज़्यादा वो होता है। बट कहने की बात ये है कि भाई इतना एविएशन इंडस्ट्री में इतने क्रैश हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले अहमदाबाद वाला हुआ, उसके पहले भी बोइंग के हुए हैं, उसके बाद ये बांग्लादेश वाला हुआ, उसके बाद बीच में कई सारे फ़्लाइट ऐसे हैं जो फ़्लाइट मतलब टेक ऑफ होते ही उसको वापस लैंड करा दिया गया है ना। फिसल रहे हैं भाई एयरपोर्ट पे। अभी वापस कुछ रशिया का भी आज मैंने सुना कि रशिया में भी एक प्लेन क्रैश हो गया, गायब हो गया था तो वो सीधा क्रैश हो गया है। मतलब आप देखोगे तो हर एक दो दिन में भाई प्लेन क्रैश की अपने को न्यूज़ आ रही है। तो मुझे लगता है इसके पीछे शायद कुछ जोल है। सबसे पहले अगर कॉन्स्पिरेंस, क्योंकि इतना कुछ हो जाता है ना तो अपने दिमाग दो तरह सोचने लगता है भाई कि कुछ तो लफड़ा है भाई इसके पीछे। ठीक है, दूसरा हम तो भाई हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, तो हम ये भी इस तरह से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से भी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे सबसे पहले कह दिया था कि भाई 28 जुलाई तक बहुत सारे खराब हादसे होने वाले हैं। ठीक है, 28 जुलाई तक बहुत सारे खराब हादसे होने वाले, जिसमें भाई युद्ध भी हो गया इंडिया में, प्लेन क्रैश भी हो गया बहुत बड़ा, फिर ये फ्लड भी आ गए भाई इतने सारे। हाँ, आप देखोगे भाई इतने सारे क्राइम भी बढ़ चुके हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। तो भाई इतना सब कुछ हो रहा है कि, और ये सब प्रिडिक्शन था। जितने भी एस्ट्रोलॉजर है बड़े वाले जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन लोगों ने इसका किया था भाई प्रिडिक्शन कि 28 जुलाई तक आप देखोगे तो ये सब प्रॉब्लम होने ही वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा नया होने वाला है। और वो हुआ है अभी तक। तो आई होप कि 28 जुलाई के बाद शायद अचानक से ये सब बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा शॉक भी नहीं लगेगा वैसे कि अचानक से कैसे बंद हो गया। तो इसमें दो है, स्पेशली प्लेन क्रैश वाला जो मुद्दा है वो ज़्यादा फिशी लग रहा है भाई, क्योंकि एक साथ इतने सारे प्लेन क्रैश हर जगह पे कैसे हो सकते हैं। तो लेट्स सी भाई, जो भी होगा शायद फ्यूचर में बाहर आएगा, कुछ होगा तो। क्योंकि डार्क वेब बहुत बड़ी चीज़ है, डार्क वेब से कोई कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है, कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या होता है। बट भाई ये आई होप अभी 2-3 दिन बाकी है, कुछ हो ना तो अच्छा है। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त भाई। आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। कल परसों से, मतलब आप ये ब्लॉग आज देख रहे हो, मतलब कल से भाई हमारे यहाँ गुजरात में श्रावण महीना शुरू हो रहा है। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 15 दिन का गैप रहता है, हम लोग शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं और बाकी जो लोग हैं भाई, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वो सब वो साइड, जो राजस्थान शायद वो साइड है, वो कृष्ण पक्ष से करते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे कल से है, मतलब एक यहाँ पे जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा तब से है। तो श्रावण महीना शुरू होने वाला है भाई, पवित्र मास शुरू होने वाला है। तो बहुत ही अद्भुत वातावरण हो जाता है। पता नहीं वो नेचुरल में ही मतलब इतना ताकत है उसमें कि भाई वो अपने आप पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ अपने आप बढ़ जाता है भाई। इन 2-3 महीनों में आप देखोगे, पहले श्रावण आएगा, फिर गणपति जी आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएगी भाई। तो ये बहुत ही अभी जो टाइम शुरू होगा ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है मतलब। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर।